नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वास्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइजर सेल सेट नंबर 149। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? दोस्तों, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, ईसीजी किस गतिविधि को दर्शाता है? दोस्तों, ईसीजी हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मरीचिका बनने का कारण वायु की परतों द्वारा किस घटना से होता है? दोस्तों, मरीचिका बनने का कारण वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? दोस्तों, बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं? दोस्तों, वायुमंडल की निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है इसकी? दोस्तों, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उसमें जल की अधिक मात्रा होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों, एस्पिरिन का दूसरा नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, ऑक्जेलिक अम्ल का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों, सारेल के वृक्ष ऑक्जेलिक अम्ल के मुख्य स्रोत हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या हैं? दोस्तों, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रमुख स्रोत क्या है? दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रमुख स्रोत है अराकसीज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, यूरिक अम्ल का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों, मूत्र यूरिक अम्ल का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, नाइट्रिक अम्ल का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों, फिटकरी और शोरा नाइट्रिक अम्ल का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, मैलिक अम्ल किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, मैलिक अम्ल कच्चे सेब एवं फलों से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सोडा कांच का प्रमुख संघटक क्या है? दोस्तों, सोडा कांच का प्रमुख संघटक है सोडियम कार्बोनेट एवं सिलिका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, पोटाश कांच का प्रमुख संघटक क्या है? दोस्तों, पोटाश कांच का प्रमुख संघटक है पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। इसलिए ऑप्शन डी इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सीसा क्रिस्टल कांच का प्रमुख संघटक क्या है? दोस्तों, सीसा क्रिस्टल कांच का प्रमुख संघटक है लेड ऑक्साइड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, पायरेक्स कांच का प्रमुख संघटक क्या है? दोस्तों, पायरेक्स कांच का प्रमुख संघटक है बेरियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट। इसलिए ऑप्शन डी, ए और बी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, इनमें से कौन सदिश राशि के उदाहरण है? दोस्तों, इनमें संवेग सदिश राशि का उदाहरण है, जबकि चाल, द्रव्यमान और घनत्व अदिश राशियों के उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, अदिश राशि कौन है?
दोस्तों इनमें ऊर्जा अदिश राशि है, जबकि बल, भार और धारा सदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, इनमें से सदिश राशि के प्रमुख उदाहरण क्या है? दोनों दोस्तों इसमें सदिश राशि का प्रमुख उदाहरण है भार, जबकि विद्युत धारा, आवेश और आवेग ये सभी अदिश राशि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, इसमें से अदिश राशि कौन सी है? दोस्तों इसमें चाल एक अदिश राशि है, जबकि त्वरण, वेग और धारा सदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, एड्स क्या है? दोस्तों एड्स एक विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, फॉलिक एसिड की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? दोस्तों फॉलिक एसिड की कमी के कारण अरक्तता रोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, सिगरेट के धुएं की मुख्य प्रदूषक गैस कौन सी है? दोस्तों सिगरेट के धुएं की मुख्य प्रदूषक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, इसलिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को क्या लेना चाहिए? दोस्तों स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को पर्याप्त निद्रा, शारीरिक व्यायाम और संतुलित आहार ये सभी लेने चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी, इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? दोस्तों कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, किस विटामिन की कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? दोस्तों विटामिन डी की कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? दोस्तों मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है? दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत वसा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, ट्यूबरक्लोसिस से रक्षा के लिए इसका प्रतिरक्षण किया जाता है? दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस से रक्षा के लिए बीसीजी का प्रतिरक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, साल्मोनेला टाइफी द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है? दोस्तों साल्मोनेला टाइफी द्वारा टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। सेट नंबर 150। पहला प्रश्न, एक्सरे की खोज किसने की थी? दोस्तों एक्सरे की खोज रोएंटजन ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? दोस्तों राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक कौन सा है? दोस्तों तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार हैंसन ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, स्त्री के नसबंदी को क्या कहा जाता है? दोस्तों स्त्री के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मूत्र के रिसावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? दोस्तों मूत्र के रिसावण को बढ़ाने वाली औषधि को डाईयूरेटिक कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, दिया सलाई की नोक में कौन सा तत्व रहता है? दोस्तों दिया सलाई की नोक में
लाल फास्फोरस तत्व रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों, दांतों से खून का गिरना विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच का कोण कितना होता है? दोस्तों, कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य नैनोमीटर में कितना होता है? दोस्तों, बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य 400 से 440 नैनोमीटर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, नारंगी रंग का तरंगदैर्ध्य नैनोमीटर में कितना होता है? दोस्तों, नारंगी रंग का तरंगदैर्ध्य 590 से 620 नैनोमीटर के बीच में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? दोस्तों, एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, एल्काइंस का सामान्य सूत्र क्या होता है? दोस्तों, एल्काइंस का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? दोस्तों, अल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, पृथ्वी के कुल कितने उपग्रह हैं? दोस्तों, पृथ्वी के कुल एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, मंगल के उपग्रहों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों, मंगल के उपग्रहों की कुल संख्या 2 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, मंगल के प्रमुख उपग्रह कौन कौन से हैं? दोस्तों, मंगल के प्रमुख उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस दोनों। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, बृहस्पति का प्रमुख उपग्रह कौन सा है? दोस्तों, बृहस्पति का प्रमुख उपग्रह गैनीमेड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा है? दोस्तों, मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, केंचुए का श्वसन अंग कौन सा है? दोस्तों, केंचुए का श्वसन अंग उसकी त्वचा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, मक्खी का श्वसन अंग कौन सा है? दोस्तों, मक्खी का श्वसन अंग श्वास नली है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, एंजाइम किसका समूह है? दोस्तों, एंजाइम प्रोटीन का समूह होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, जुकाम किसके संक्रमण से होने वाला रोग है? दोस्तों, जुकाम विषाणु के संक्रमण से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, पंकिल जल का शुद्धिकरण फिटकरी से किसके कारण होता है? दोस्तों, पंकिल जल का शुद्धिकरण फिटकरी से स्कंदन के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, माइक्रोस्कोप में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, पश्मीना ऊन भेड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं? दोस्तों, पुरुष की नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35,
अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसे कहते हैं? दोस्तों, अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर थायरॉक्सिन को कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, पायसी कारक एक एजेंट है जो क्या करता है? दोस्तों, पायसी कारक एक एजेंट है जो पायस को स्थायी कर देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, पानी में नाइट्रेट्स की अधिक मात्रा में उपस्थिति होने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, पानी में नाइट्रेट्स की अधिक मात्रा में उपस्थिति होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, ऑरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, ऑरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 38 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।